अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं डॉक्टर कमर फ़ारूक और मेरे साथ हैं मिर्ज़ा नदीम बेग साहब। बार्सिलोना की मौजूदा सूरत हाल में पाकिस्तानियों के जो मसाइल हैं उस पर हल्की फुल्की सी आज हमारी गपशप होगी। सबसे पहले तो जो पाकिस्तानी वर्कर यूनियन ने एक एहतजाज का ऐलान किया हुआ है, उस एहतजाज के बारे में मिर्ज़ा साहब से मैं पूछने की कोशिश करूँगा कि वो एहतजाज क्यों कर रहे हैं। क्या वो एहतजाज सिर्फ़ पाकिस्तानी वर्कर यूनियन ही करेगा तो मसाइल हल होंगे? जी अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपका कि आपने एक बहुत ही अहम मौजू के ऊपर जो है आज इज़हार ख्याल का मौका दिया है। सबसे पहले तो वो वर्कर यूनियन नहीं, उनके साथ अफजाल साहब जो है उनकी तंजीम भी शामिल है, जिसका तर्जमा जो है वो अमन की आशा बनता है, और वो मिलकर दोनों जो है वो एहतजाज कर रहे हैं। और मैं समझता हूँ कि बहुत ही सुलगता हुआ मसला है। ख़ास तौर पर आपको मालूम है कि जिस तरह से यहाँ पर इस वक्त सीता का मामला है, ख़ास तौर पे इमिग्रेशन के जितने भी मामलात हैं उसमें बहुत ही गंभीर सूरत हाल बन चुकी है। लोग जो है वो अगर उन्होंने अपना फिंगर भी देना है तो उसके लिए उन्हें मारे मारे दर बदर भटकना फिरता है। ये स्पेन के अंदर की बात है या पाकिस्तान में जो सीता का सिस्टम चल रहा है इस्लामाबाद में, जो स्पेनिश एम्बासी उस हवाले से? मेरा ख्याल है कि ये जो है ये मुजाहरा सिर्फ जो है स्पेन के अंदर जो प्रॉब्लम है उसके हल के लिए है। तो उसके लिए जो है यहाँ पर इन्होंने ये फ़ैसला किया है और गवर्नर सिविल के सामने ये मुजाहरा होगा। तो मैं समझता हूँ कि ये चीज़ जो है ये इन दो तंजीमों का मसला नहीं था। इसके अलावा भी जितनी यहाँ पर एसोसिएशन खा वो इमिग्रेंट्स को रिप्रेजेंट करती हैं, खा पाकिस्तानियों को रिप्रेजेंट करती हैं, खा इंडियंस को रिप्रेजेंट करती हैं, उन तमाम का ये मुश्तरका मामला था और उन तमाम को चाहिए था कि मिलकर इस पर बात करते। लेकिन बड़ी बदकिस्मती की बात है कि यहाँ पर दर्शनी तंजीमें, दर्शनी एसोसिएशन, दर्शनी जो है फेडरेशन हैं, लेकिन कोई भी इस तरफ मसले की तरफ तवज्जो नहीं दे रही थी। तो अल्लाह तबारक व तआला ने, मैं समझता हूँ कि जावेद कुरैशी को, जो कि यहाँ पर आपको पता है कि बहुत पुराने जिद्दोजहद करने वाले हैं, गो उनका जो है मीडिया में इतना बड़ा एक्सपोजर नहीं है, इसी तरह से अफजाल साहब का भी नहीं है, लेकिन दोनों ने मिलकर हिम्मत की है और मैं उनकी हिम्मत को सलाम पेश करता हूँ। और मैं यहाँ पाकिस्तानियों से गुजारिश करूँगा, जितने भी वर्कर्स यहाँ पर रहते हैं, इमिग्रेंट्स रहते हैं, कि वो वहाँ उस दिन लाजमन पहुँचे मुजाहरे में, क्योंकि जितनी बड़ी कुव्वत से मुजाहरा होगा उतना ही हमारे मुतालबे को जल्दी माना जाएगा। जिस तरह हम फेसबुक पर तो अक्सर लोग लिखते हैं कि सीता का मसला है, सीता मसलन पेशगी वक़्त जो लिया जाता है, अपॉइंटमेंट सिस्टम जो है, उस हवाले से बात हो रही है कि यहाँ के अदारों के अंदर भी आपको पेशगी वक़्त नहीं मिल रहा। उस पर तो चलो जावेद कुरैशी साहब की ये एफ़र्ट है, कोशिश है कि वो एहतजाज करने जा रहे हैं। और जिस तरह आपने कहा है कि पाकिस्तानियों को, बल्कि एशियन कम्युनिटी को, सबको बाहर निकलना चाहिए और अपनी ताकत का मुजाहरा करना चाहिए और बताना चाहिए कि हम इन मसाइल से दो चार हैं। लेकिन मेरे साहब, जो पाकिस्तान के अंदर स्पेनिश एम्बेसी है, वहाँ पर जो जिन लोगों के वीज़े लग रहे हैं या जिनकी फैमिलीज़ के वीज़े पास हो रहे हैं, तो उनको जो पेशगी वक़्त है, उनका जो सीता है, उस बारे में भी तकरीबन 1 साल से हम सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं, उस पर कोई पेशरफ्त नहीं हुई अभी तक। तो वो तो कहा जा रहा है कि 6, 7, 8 लाख रुपए तक रिश्वत चल रही है वहाँ पर। इतने बड़ी रकम देंगे तो आपको वो पेशगी वक़्त मिलेगा जिसमें आप जाके फिंगर दे सकते हैं या आपका वीज़ा जो है वो स्टैंप हो सकता है। इस पर क्या कहते हैं? देखिए, ये बहुत ही आसान मामला था। इसके ऊपर जो हमारी एसोसिएशन या फेडरेशन हैं वो इस मसले को टेकअप करती है और जाती यहाँ की वजारत दाखिला के अंदर, वजारत इंसाफ के अंदर जाती, जो मिनिस्ट्री ऑफ जस्टिस है उसके पास जाते और उसके सामने ये मसला रखते। लेकिन बड़ी बदकिस्मती की बात यह है कि हमारे यहाँ पर जो काम करने वाले लोग हैं उनकी तरजीहात में ये चीज़ें शामिल ही नहीं है। वरना तो ये मसला कोई इतना मुश्किल मसला नहीं था कि एम्बेसी का मामला है, वहाँ पर इतनी करप्शन जो है वो बड़े पैमाने पर हो रही है कि अब आपने जिस तरह बताया कि 7-8 लाख जो है वो रुपया बनता है पाकिस्तानी, कि जो एक सीता लेने के लिए वहाँ पर दिया जा रहा है, और लोगों के कईयों के वीज़े जो है वो एक्सपायर होते जा रहे हैं। लेकिन यहाँ पर जो फेडरेशन है वो नुमाइशी, और आपने देखा होगा कि पिछले दिनों एक फेडरेशन जो है वो ओवरसीज़ कन्वेंशन में भी गई और वहाँ पर 20 लाख रुपए का उन्होंने खाना कर दिया, और उस खाने में वो थके हुए MPA या MNA और थके हुए वज़ीर जो है वो बुलाकर उन्होंने समझा कि बहुत बड़ा मार्का मार दिया। हालांकि मैं ये समझता हूँ कि वो 20 लाख रुपया जो देकर वहाँ पर ये काम कर रहे थे, उनको चाहिए था कि वहाँ पर जो है वो ये पैसे खर्चते और कोई अच्छा सा वकील करते और वहाँ पर जो तवज्जो दिलाते स्पेनिश एम्बेसडर की कि वो इस तरह का मामला वहाँ पर ना करें। मिर्ज़ा साहब, वकील ना भी करवाते तो जो
स्पेनिश एम्बेसी है इस्लामाबाद के अंदर, उनके साथ ही अपना वक्त तय करते हैं, एम्बेसडर से मिलते कि हम आए हैं यहाँ पर, हमारे लोगों को ये प्रॉब्लम है, ये मसाइल का सामना है, तो उस पर सफ़ीर से भी बात हो सकती थी। लेकिन उसमें सबसे बड़ा बैरियर जो है ना वो डॉक्टर साहब हमारे यहाँ ज़ुबान का भी आता है, क्योंकि ज़ुबान पे हमें इतना अबूर नहीं होता और एम्बेसडर से बात करते हुए हम डरते हैं। तो एम्बेसडर को चाहिए कि वो उर्दू सीख ले, नहीं, क्योंकि हमारे लोग तो नहीं, एम्बेसडर को इंग्लिश भी आती होगी, लेकिन बदकिस्मती ये है कि इंग्लिश भी नहीं आती। तो लिहाजा मामला ये है कि यहाँ पर हमारे यहाँ जो है लैक ऑफ एजुकेशन है, कि जिसकी वजह से हम जो है वो मसाइल को सही तरीके से ना रखते हैं लोगों के सामने, ना उस पर बात करते हैं। तो इसके ऊपर चाहिए तो ये था कि एम्बेसडर से डायरेक्ट मुलाकात की जाती, उसको ये बताया जाता, और उसके जैसे कि मैंने आसान चैनल यहाँ पर बताए हैं कि आप जो है वजारत दाखिला से मिलें, वजारत खारजा से मिलें, और उसके अलावा कौन मिले सर हमारे जो फेडरेशन एसोसिएशन के जो जिम्मेदारान हैं उनको तो चाहिए। वो इस मकसद के लिए मिर्ज़ा साहब थोड़े यहाँ भोले बंदे हैं, वो तो खानों के लिए, या कोई MNA MPA कोई काउंसलर आ गया तो उनके लिए खाना कर दिया और उसकी फ़ोटो लग गई और हम उनकी फ़ोटो लगा देते हैं तो वो खुश हो जाते हैं। वो तो इस मसले के लिए, उनको क्या आप जानते हैं कि उनको पता है ये मसला हमारे हल करने का है? नहीं, तो फिर ये चाहिए कि उनको ये क्लेम नहीं करना चाहिए कि वो पाकिस्तानियों के मसाइल के लिए जो है वो फेडरेशन है या एसोसिएशन है। उन्होंने कभी भी नहीं कहा कि हम पाकिस्तानियों के मसाइल के हल के लिए, वो तो अपने मसले हल कर रहे हैं, अपनी तस्वीरों के मसाइल हैं उनके। फिर तो 10 मुहर्रम में आज फिर उनका भी मातम कर लेते हैं कि वो ये काम नहीं कर सकते। तो फिर ये बात है कि उनको या तो ये कहना चाहिए कि हम ये काम करने के काबिल नहीं हैं, वरना तो ये काम जो है ये होने चाहिए। और मैं समझता हूँ कि यहाँ की वजारत के अगर नोटिस में ये चीज़ें लाई जाएँ तो मैं नहीं समझता कि वो इसके मसाइल के लिए जो है वो बाहर ना निकले या इसको हल ना करें। आपने वजारत दाखिला की बात की, यहाँ के वजारत खारजा के अंदर उन लोगों से मिला जाए। एक फेडरेशन के सदर ने, मैंने कल ही पढ़ा फेसबुक पर, लिखा कि हम कोशिश कर रहे हैं, वो हमें वक्त नहीं दे रहे, जो सीता है वो नहीं दे रहे मुलाकात का। तो ये भी हो सकता है कि लोग कोशिश कर रहे हों और उन्हें सीता ना मिल रहा हो। सर देखिए, अगर उनको सीता नहीं मिल रहा तो मैं समझता हूँ कि फिर तो डूब मरने का मुकाम है, क्योंकि यहाँ पर जो हमारी सियासी जमातों के करता धरता है, और ख़ास तौर पर इस वक्त सोशलिस्ट पार्टी जिसकी हुकूमत है, उसके अंदर तो हमारे बहुत अहम आदमी हैं। हमारे जो फेडरेशन के अंदर एक अहम अहदेदार है, उनका सोशलिस्ट पार्टी से ताल्लुक़ है, और भी कई दोस्त हैं कि जिनका दूसरी तंजीमों से ताल्लुक़ है। तो उनको चाहिए कि वो सियासी जमातों को अपने जो है वो साथ लेकर इस मसले की तरफ जाएं। अगर उनको सीता नहीं मिल रहा तो फिर मैं समझता हूँ कि फिर तो इस मसले की तरफ से हमें हाथ उठा लेने चाहिए, और हमें लोगों के सामने आकर वाशिगाफ अल्फाज में माजरत कर लेनी चाहिए कि हम ये काम नहीं कर सकते। मेरे ख्याल में ये आपने जो आखिर में कहा, ये आसान तरीका है, माजरत ही कर लें कि कम्युनिटी के मसाइल हम नहीं हल कर सकते। एक तो ज़ुबान का मसला है, वो नहीं हल हो सकता। तो मैं ये भी नहीं कह सकता कि हम इन अदारों को कहें, सरबराहान को कहें कि वो उर्दू सीख लें ताकि हमारी बात उन तक पहुंच सके, हमारे मसाइल जो वो सुन सकें। अगर ऐसा नहीं हो सकता तो मिर्ज़ा साहब, अक्सर लोग कहते हैं कि हमारी जो कौंसलेट है या एम्बेसी है मेडर्ड के अंदर, मैं नहीं समझता कि उनका ये काम है, लेकिन लोग अक्सर लिखते हैं, उनके लिए आप रहनुमाई फरमा दें कि क्या उनके करने का ये काम है? देखिए, सबसे पहली बात तो जो आपने अभी तजवीज़ दी थी ना कि या हमारे लोग ज़ुबान सीख लें या उनको उर्दू सिखा दें हम, मेरा ख्याल है कि वो दूसरी तजवीज़ जो है ना वो काबिल अमल है। वो यहाँ के लोग जो है वो उर्दू अच्छी सीख लेंगे और बड़ी जल्दी सीख लेंगे। हमें तो स्पेनिश सीखने में बहुत टाइम लगेगा। बाकी रहा जहाँ तक कौंसलेट और एम्बेसियों का मामला, उनका भी ये काम है, क्योंकि एक पाकिस्तानी कम्युनिटी को दरपेश मसला है। वो अगर दूसरे मामलात में जो है वो मामला कर सकते हैं, तो इसमें भी वो ये है कि एक उनका मेल करना उनको सिर्फ है कि हमारे इस तरह लोग जो है वो प्रॉब्लम में हैं, तो आपकी वहाँ पर एम्बेसी इस तरह से काम नहीं कर रही। मेरा ख्याल है कि अगर स्पेनिशों को हमारी एम्बेसी से वास्ता पड़े और उनको अगर कोई मुश्किलात वहाँ पर दरपेश हों, तो मेरा नहीं ख्याल कि वो अपनी एम्बेसी, उनकी एम्बेसी अगर हमारी एम्बेसी को मेल करेगी और वो सीधी ना हो। इसी तरह से ये है कि हमारे एम्बेसडर साहब जो है वो अगर इस मसले को, चूँकि वो तो रहते भी मेड्रिड में, तो मिर्ज़ा साहब अगर ज़ाती काम हो तो ये आपस में एक दूसरे को कहते हैं। पाकिस्तानी एम्बेसडर भी उनको कह सकता है, वो भी इनको कहते हैं। वो तो अपने ज़ाती कामों के लिए कह सकते हैं, कम्युनिटी के काम के लिए या एक कौम अगर मसाइल का सामना कर रही है तो उसके लिए तो मेरे ख्याल में मैंने अभी तक ऐसी कोई सूरत हाल देखी नहीं है। फिर तो सर वही बात है, मैं दोबारा कहूँगा, या तो मातम कर लें या इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ लें, क्योंकि इसके अलावा तो हमारे पास और कोई चैनल नहीं है कि जिनको हम इस्तेमाल करें। फिर ये है कि मायूसी भी तो कुफर है। क्या हम इन लोगों के काम ना करने की वजह से या इनको ज़बान ना आने की वजह से हम हाथों पे हाथ धर के बैठ जाएं? नहीं, तो फिर जाहिर बात है कि फिर तो यही है कि इंडिविजुअल हैसियत में मैं अपने तौर पे काम करूं, आप अपने तौर पे काम करें, लेकिन ऐसे हो नहीं सकता। तो फिर सर इसके अलावा जब अदारे काम नहीं कर रहे, जब कोई तंजीमें फेडरेशन काम नहीं कर रही, तो फिर जाहिर बात है कि तीसरा रास्ता तो फिर यही है
कि मैं और आप अलम पकड़ कर निकल आएँ। जिस तरह के जावेद कुरैशी साहब और अफजाल साहब ने जो काम किया है, उस तरह फिर जो है कि इंडिविजुअल हैसियतों में मेरे ख्याल में हमें उनको ही आगे बड़ा बना के लेके आना चाहिए। अगर उनके अंदर कैपेसिटी है, वो कर सकते हैं, जावेद कुरैशी साहब हैं या अफजाल साहब हैं, तो मेरे ख्याल में कम्युनिटी को भी उनका ही पीछा करना चाहिए। बाकी कोई लिखवा के थोड़ा है कि मैं ही सदर हूँ या मेरे पास ही सभी ने आना है, ऐसी कोई सूरत हाल नहीं है। अगर कुरैशी साहब में ऐसी आप समझते हैं तो आप अपील कीजिए आवाम को। नहीं, मैं तो यही अपील करूंगा कि देखिए जिस तरह से उन्होंने मुजाहरे का इंतज़ाम किया है, अभी मैं उसकी डेट और उसका मुकाम आपको बताता हूँ। ये ख्वान जब तक वो एड्रेस देख रहे हैं तो मैं यही कहूँगा कि मसाइल के हल के लिए हमें अगर दूसरों की तरफ देखकर आसरा नहीं मिल रहा तो हमें खुद दूसरों का आसरा बन जाना चाहिए। जी, क्या एड्रेस है डॉक्टर साहब? ये 15 तारीख को जो है मुजाहरा है, 10 जुलाई बजे। को। हाँ जी, 15 जुलाई को 10 बजे है, और ये है पासियो सान ख्वान, जहाँ पर सिविल गवर्नर का दफ्तर है, उसके सामने ये ऑफिसिना दे अस्तनाखेरो है, और इसका नंबर है 189 यानी इसके सामने जो है ये मुजाहरा हो रहा है। और इसके ऑर्गेनाइज़र जो है वो जावेद कुरैशी साहब और मोहम्मद अफजाल साहब हैं। कि जो क्या आप समझते हैं ये टू द पॉइंट जगह है कि वहाँ जाएंगे तो अगर हम वहाँ पर एहतजाज करेंगे, अपना मसला दसेंगे तो हल की कोई गुंजाइश निकलती है? जाहिर बात है क्योंकि अक्सर हम ऐसा करते हैं कि मसला किसी और जगह का होता है, खड़े हम कहीं और जाके होते हैं, क्योंकि हमें ये भी नहीं पता होता है कि ये मसला हल कहाँ पर होना है। तो ये टू द पॉइंट है। जी बिल्कुल, ऑफिसिना दे अस्तनाखेरो है ये, यहाँ पर जाकर जो है ये सारा मामला किया जा सकता। ऑफिसिना दे अस्तनाखेरिया है, यहाँ पर जाकर ये सारे मसाइल जो है हम अपने पेश कर सकते हैं, क्योंकि ज़्यादातर हमारे सीटों का मामला जो है वो अस्तनाखेरिया के मामला से है। तो लिहाजा ये मैं समझता हूँ कि बहुत बेहतर इन्होंने ऑफिसिना जो है वो चुना है। और चूँकि सीटें ज़्यादा, किसी को जो है वो अपने फिंगर देने हैं, किसी को पेपर जमा करवाने हैं, किसी को कुछ करवाना है, वो सारे के सारे यही है। नेशनैलिटी का मामला है, फिर इसी तरह से रजिस्टर सिविल का मामला है, उसमें जाकर जो है वहाँ पर अपने खुरामेंतों का जो है वो हल्फ का जो है वो सीता लेना होता। तो ये सारी चीज़ें ऐसी हैं कि जिनके बारे में जो है हमें जो है ये गौर करना चाहिए, और इसके ऊपर जो है हमें 15 तारीख जो है 15 जुलाई उसको भूलना नहीं चाहिए। 10 बजे सुबह का टाइम है। ये जो है पासियो दे सान ख्वान है, और ये 189 उसका दफ्तर का नंबर है, ऑफिसिना दे अस्तनाखेरिया है। वहाँ पर आप जाएँ और जाकर जो है उनका साथ दें, ताकि जो है वो पता चले यहाँ की सिविल गवर्नर को कि यहाँ के मसाइल क्या हैं, या लोगों का दरपेश सीता के मसाइल जो है वो कितने गंभीर होते जा रहे हैं। जी डॉक्टर साहब। जी, मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि आपको जावेद कुरैशी साहब जो हैं वो मायूस नहीं करेंगे, क्योंकि उन्हें स्पेनिश भी आती है और कतलान भी आती है, और वो बात कर सकते हैं। लिहाजा ज़िम्मेदारी का मुजाहरा कीजिए। अगर आप अपने मसाइल से निकलना चाहते हैं तो 15 तारीख को, 9 दिन बाद, आज 6 जुलाई है, तो 15 जुलाई को सुबह 10 बजे ज़रूर पहुँचिए। आपको पूरा एड्रेस मिर्ज़ा साहब ने समझा दिया है, तो कोशिश कीजिए। अगर आपका मसला नहीं भी है, आप इन मसाइल से निकल चुके हैं, तब भी आपको अपने दूसरे भाइयों के लिए, दूसरे लोगों के लिए वहाँ पर जमा होना चाहिए। इस बात का इंतज़ार नहीं करना चाहिए कि मुझे मसला होगा तो मैं निकलूँगा। जब आपको मसला होगा ना, तो उस वक़्त फिर दूसरे तभी निकलेंगे जब आप निकले होंगे। इजाज़त दीजिए। अल्लाह आप हम सब का हामी व नासर हो।